हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे, आज हम 10th क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 5। तो पंजाबी में हम बोले तो इसे हम चैप्टर दैट इज़ तत्तां दा वर्गीकरण। तो बच्चे, जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह, तो उन पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है कि हाइड्रोजन इस पोजीशन पे आएगा, लिथियम इस पोजीशन पे आएगा, तो वो सब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, उन्हें अरेंज करने की कोशिश की। तो एक के बाद एक साइंटिस्ट आते गए, उनके कंसेप्ट कईयों के कंसेप्ट गलत होते गए, तो बाद में एक साइंटिस्ट ने अपना कंसेप्ट दिया जिसके अकॉर्डिंग उसने पीरियोडिक टेबल बनाया। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स नोन है, 118 तत्व जो है प्रेजेंट है। हम उन्हें अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है परमाणु अंक। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट जो साइंटिस्ट थे जैसे डबर्नियर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, इन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता है परमाणु पुंज। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए अपना जो सजेस्ट किया था, दैट इज कॉल्ड डबर्नियर्स ट्रायड, डबर्नियर दी तिकड़ी। डबर्नियर ट्रायड्स के अकॉर्डिंग जब डबर्नियर ने डिस्कवर किया था तब 30+ एलिमेंट्स नोन थे, 30+ एलिमेंट्स। तो इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इसने 3 एलिमेंट की तिकड़ी बनाई। जैसे सोडियम ले लेते हैं, यहाँ पे हम सोडियम ले लेते हैं, और पोटाशियम, ठीक है जी, और लिथियम ऐसे ले लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम लिया, ठीक है जी। त्रिगुट बनाए, ट्रायड्स बोलते हैं इसे हम। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास, उनके परमाणु पुंज का जो एवरेज होता है वो सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होता है। जैसे लिथियम का 6.9 है, पोटाशियम का 39 एटॉमिक मास है। मैंने वीडियो डाली है हाउ टू लर्न एटॉमिक मास, तो आप देख सकते हैं। 6.9 प्लस 39 को हम जो सॉल्व करेंगे अराउंड 23 हमारा आंसर आएगा, दैट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। सिमिलरली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, इसका एटॉमिक मास होता है 74.9। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 49 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो आंसर आएगा 31। सो जो 31 है दैट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस। सो ये दो साइंटिस्ट था, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस आ गई थी, जैसे मैच नहीं कर रहे थे, कई हम प्रॉपर नहीं फाइंड अरेंज कर पा रहे थे। तो इसके लिए सेकंड साइंटिस्ट आया था, दैट इज़ कॉल्ड न्यूलैंड्स ऑक्टेव। सेकंड कंसेप्ट दिया गया था न्यूलैंड्स ऑक्टेव। इसे हम न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग जैसे म्यूज़िक में हम सारे गामा पा करते हैं, तो जब हम लिखते हैं अगेन सा वर्ड आ जाता है, तो फर्स्ट और ये 8th पोजीशन में आ रहा है। तो न्यूलैंड से ऑक्टेव, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत बोलते हैं इसे। तो इसके अकॉर्डिंग
जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलेंगी। तो जैसे हम हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पे सोडियम आ गया। इसके टाइम पे ओनली 63 अराउंड एलिमेंट्स नोन थे, तो 30+ से ज़्यादा ही थे नोन। तो इसने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। तो इसके अकॉर्डिंग 56 एलिमेंट्स नोन थे। लिथियम, ये जो है लिथियम की प्रॉपर्टीज़ इसके साथ मैच कर, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो नहीं मैच करते। बट जब हम इसकी बात करें तो ये भी इसकी पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर यहाँ से देखें तो ये एट्थ एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती हैं। सो इस साइंटिस्ट की कुछ लिमिटेशंस आ गई थी। इसने बोला था 56 एलिमेंट्स ही हैं नेचर में और एलिमेंट्स नहीं हैं, बट उसके बाद काफ़ी सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टीज़ इससे मैच करती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ इससे मैच करती हैं, इसने ऐसे बताया था। बट काफ़ी सारे ऐसे पेयर थे जिसकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिल ही नहीं रही थी। जैसे एल्युमिनियम के नीचे क्रोमियम आ गया था, तो ये तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, बट क्रोमियम है जो डी ब्लॉक का था। तो ऐसे इसकी कुछ लिमिटेशन आ गई थी। इसके बाद जो आया था मेंडलीफ और मोसले को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे अच्छे से पढ़ना। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।